हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 5.2 का देखिए 17वीं सवाल। मैं 16 तक बता चुका हूँ, अब बताऊंगा मैं 17वीं सवाल। देखिए कह रहा है एपी दिया है 3, 8, 13, फिर डॉट 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 कर रहा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए इसको, ये मत सोचिए कि इसको ए मानेंगे फिर डी घटाकर मान लेंगे, नहीं। 3, 8, 13 फिर डॉट 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 253 दिया है, कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब इसमें पीछे से ज्ञात करना है, आगे से नहीं। इसमें पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, थोड़ा हिंट के लिए हम इसमें लिख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसमें सब दिया देखिए 3, 8, 13। तो थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिए, देखिए कितने कितने का अंतर है। 3, 8, 13। उसके बाद देखिए कितने कितने का अंतर है। 3 में से देखिए 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। 3 में से देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। अगर इस हिसाब से लेंगे तो डी बराबर आपका क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन इस हिसाब से नहीं लेना है, ध्यान दीजिए कैसे लेना है आपका। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अंतिम से, कैसे कर रहा है, अंतिम पद से कर रहा है 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब पीछे से लेना है, क्या से, पीछे से। तो 253 है तो पहले हम क्या लिखेंगे, तब ऐसे संख्या या एपी लिख लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, 253 होगा। क्या होगा, 253। देखिए इसमें 5 5 बढ़ रहा है ना, तो जब पीछे से लेंगे तो 5 5 घटा के लिखेंगे ना। देखिए इसमें 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में फिर 5 जोड़ेंगे, इसी तरह 5 5 जोड़ते हुए चले जाएंगे। देखिए इसमें पीछे से बात का है, तो जब पीछे से लिखेंगे तो 5 5 इधर से जोड़ रहे हैं, लेकिन जब पीछे से करेंगे तो 5 5 घटाएंगे, ठीक। तो देखिए 253 में से 5 जब कम करके इसके पीछे लिखेंगे तो कितना होगा, 248 होगा। कितना होगा, 248। फिर 200, फिर देखिए इसमें से फिर 5 कम करके लिखेंगे कितना होगा, 200, 200 कितना होगा, 43 होगा। इस तरह से आपका आएगा। और उसके बाद इसी तरह लिखते 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 यही वाला देखिए चीज आएगा। देखिए इसके पीछे से लिख रहे हैं, पीछे से लिखते लिखते क्या होगा, 253, फिर 5 कम करेंगे 248, फिर 5 कम करेंगे 243 होगा, ठीक। तो इसी तरह 5 कम करते करते क्या आ जाएगा, देखिए 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। फिर 8 आएगा, फिर ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब इसको कर रहा है अंतिम पद से, तो पीछे से इसको करना है, मतलब उल्टा करके करना है, ठीक। तो इस तरह से हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब इसके हिसाब से लेना है। तो ए बराबर क्या होगा, 253 मानेंगे। उसके बाद डी बराबर क्या होगा, तो देखिए 248 में से 253 घटाना है। तो 248 में से 253 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो डी बराबर क्या आ जाए आपका, -5 आएगा। क्या आएगा, डी बराबर -5। उसके बाद देखिए ए एन का मान कितना होगा, अंतिम पद, तो अंतिम पद आप 3 मानेंगे, ठीक। अब सूत्र लगा लीजिए। अब सूत्र तो जानते ही है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्ठक में एन -1 इंटू डी। तो 20वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद, 20वां। तो 20वां पद आपको ज्ञात करना है, तो एन की जगह क्या मानना होगा, 20। तो देखिए यहाँ पर ए लिखेंगे प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे, 20 -1 इंटू डी का मान क्या है, तो डी का मान लिखेंगे -5। क्या लिखेंगे, डी का मान -5 लिखेंगे, एन की जगह 20 लिखेंगे, क्योंकि 20वां पद ज्ञात करना है। ए का मान देखिए, तो ए का मान देखिए 253 है, तो लिख लीजिए ए की भी जगह कितना लिखेंगे, 253। ए प्लस 20 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो 19 पूरे -5 क्या होगा, 253। ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए 19 का गुणा -5 में करेंगे तो माइनस में आएगा। 19 बचे -95, 19 बचे -95। तो देखिए ये 20वां पद है ना, 20वां पद आ रहा है, तो लिख लेंगे 20वां पद बराबर। तो देखिए 253 में से 95 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 158 बचेगा। कितना बचेगा, 158। तो इस तरह से आपका 20वां पद क्या आ गया, 158। बस यही आंसर है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, देखिए 18वां सवाल कर रहा है कि किसी एपी के मतलब समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा और 8वां दोनों पद मिला करके कितना है, 24 है। फिर आगे क्या कर रहा है, तथा छठवां और 10वां पद मिला के 44। छठा और 10वां पद मिला के 44 है। कर एपी के प्रथम 3 पद याद करना। कितना पद, 3 पद। देखिए बहुत आसान है, तो चौथा 8वां एक में करेंगे, 10वां और छठवां और 10वां एक में करके बराबर 44 करेंगे, ठीक। देखिए हम लिख चुके हैं। तो कह रहा है चौथा और 8वां मिला के कितना है, चौथा 8वां मिला के 24 है, और छठवां और 10वां मिला के कितना है, 44 है। तो इन सब का सूत्र लिख के बस आप आराम से एकदम लगा लीजिए, आपका लग जाएगा। देखिए चौथा पद है, तो चौथा पद के लिए क्या बताएं, 4 है ना, चौथा पद है। क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। चौथा है तो एक कम करके लिखते हैं। फिर 8वां का मतलब ए प्लस 7d, मतलब एक कम कर लेंगे, 7d बराबर कितना है, 24 है, ठीक। इसको हल कर लीजिए, ए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a होगा।
फिर ये देखिए 7 3 कितना होगा 10D होगा बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक, तो इसको देखिए 2 से भाग चला जाएगा, 2 के पारा में सब आता है ना, तो 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने तो भाग दे लीजिए, 2 एकम 2 ए हो जाएगा प्लस 2 पचे 10, तो ये खाली डी हो जाएगा बराबर 2 का भाग इसमें देंगे तो 12, 2 का भाग इसमें देंगे 1 होगा, इसमें देंगे 2 पचे 10, इसमें देंगे 2 का भाग तो 12 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। सेम इसी तरह इसको करिए, छठवां पद का मतलब क्या होगा ए प्लस 5D, 10वां का मतलब क्या होगा ए प्लस 9D बराबर क्या है 44, ए कितना होगा 2A, 5D 9D कितना होगा 14D बराबर 44 हो जाएगा। तो 2A, तो देख अब क्या करेंगे, देखिए सभी सब 2 के पारा में आता है क्योंकि सब जो है सम संख्या है, तो 2 से क्या करने पर भाग देने पर दे लीजिए भाग, तो 2 एकम 2 ए हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 1 नहीं लिखते हैं तो ए खाली बचेगा, 2 सत्ते 14 7 बचेगा, 7D लिख देंगे, 2 कमी भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, समीकरण नंबर 2। बस अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है हल कर देना है, यहाँ लिख लीजिए आप अच्छे से, समीकरण 1 का मान 2 से, समीकरण 1 का मान 2 से लिख लीजिए, ए प्लस 5D बराबर 12, ये क्या है ए प्लस 7D बराबर 22। तो कर देखिए ये दोनों सेम सेम मिल रहा है, तो क्या करने पर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, ए बी प्लस है तो माइनस, ए बी प्लस है तो माइनस, तो ए में से ये घटेगा खत्म, 5 में से -7 घटेगा तो कितना बचेगा -2D बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह है तो बड़ा वाले के चिन्ह माइनस है तो माइनस में यहाँ लिखेंगे, 5 में से 7 घटा -2D, 12 में से -22 घटेगा तो कितना बचेगा -10 बचेगा, तो माइनस माइनस खत्म, डी बराबर ये देखिए माइनस नहीं माइनस खत्म हो गया, तो डी बराबर क्या होगा, 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग 2 पचे 10, डी बराबर 5, डी बराबर आपका क्या आ गया, डी बराबर आपका आ गया 5। तो क्या करेंगे डी का मान कहाँ रखने पर, डी का मान कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था ए ना था ए प्लस 5D बराबर 12, तो ए प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है 5 है, तो 5 लिख लीजिए बराबर 12, तो देखिए डी का मान 5 आया था इसीलिए डी की जगह 5 लिखिए, 5 पचे 25 बराबर 12, तो देखिए 12 इधर प्लस 25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा ए बराबर कितना बचेगा आपका 12 में, देखिए 12 में से आपको 25 घटाना है तो आपका बचेगा -13, ए बराबर -13, तो ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, कर अब प्रथम 3 पद करना है, 3 पद का मतलब क्या हुआ, तो पहला पद क्या होता है ए होता है, ए बराबर हो गया आपका -13, ठीक, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी मानते हैं, तो ए प्लस डी का मान क्या होगा, ए का मान आपका हो गया -13, डी का मान है 5, तो 13 में से 5 घटेगा कितना होगा -8 हो जाएगा। तो देखिए पहला पद हो गया, ये दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है, तो तीसरा पद के लिए ए प्लस 2D करते हैं, ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D का मतलब क्या होगा, ए का मान क्या होगा आपका -13 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या है 5 है, 5 कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, -13 प्लस 2 पचे 10, तो -13 में से 10 घटेगा तो -3 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो आप यहाँ पर लिख सकते 3 पद बराबर कितना पद, 3 पद क्या है आपका, एक तो पहला पद है ए का मान क्या है -13, फिर दूसरा का पद क्या है आपका -8, तीसरा का पद क्या है -3, इस तरह से आपका हो गया 3 पद। ठीक, आगे ध्यान दीजिए 19वीं सवाल देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहा सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया, मतलब सुब्बा राव को कोई व्यक्ति है 1995 सन 1995 में 5,000 महीने का उसको वेतन मिल रहा था, कितना 5,000, तो 5,000 का वेतन मिल रहा था तो अपना काम स्टार्ट किया, कह रहा प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हुई, कितना मतलब वृद्धि हो रहा है, मतलब एक साल का कितना है, तो एक जो मासिक वेतन है पहले वर्ष का, तो पहले 5,000 रुपया मिल रहा था, उसके बाद 200 रुपया बढ़ रहा है, ठीक, तो मतलब 1995 में आपको 5,000 मिल रहा है, तो अरे 5,000 है तो 1996 में हमेशा महीना महीना कितना मिल रहेगा 5,200, मतलब 200 बढ़ा के मिल रहा है, देखिए ऐसे, देखिए यही है, ठीक, कह रहा 1995 में जो मासिक वेतन मतलब महीना महीना का जो वेतन है 5,000 रुपये महीना मिल रहा था, कह रहा है कि अब अगला वर्ष 200 रुपया बढ़ जाएगा, फिर अगले वर्ष 200 बढ़ जाएगा, फिर अगले वर्ष 200 बढ़ेगा, देखिए प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो रही है, तो 1995 में तो इतना था, तो 1996 में कितना हो जाएगा आपका, 1996 में 200 बढ़ जाएगा, तो 5,000 में 200 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5200, कितना हो जाएगा 5200, तो अब 1997 में कितना हो जाएगा, 1997 में कितना होगा
फिर 200 बढ़ेगा तो 5200 में फिर 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 5400। क्या हो जाएगा 5400। तो इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसको देखिए एपी में हम कैसे लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक। प्रत्येक वर्ष का मासिक वेतन, ठीक। तो मासिक वेतन में कैसे लिखेंगे, देखिए पहले वर्ष का क्या है 5000 है, कितना हुआ 5000। दूसरे वर्ष का 200 बढ़ा तो 5200 हो गया, फिर 200 बढ़ेगा तो 5400 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस तरह से आपका ये समांतर श्रेणी में लिख लेंगे, ठीक। क्या दिया प्रत्येक वर्ष का मासिक वेतन क्या है, तो 5000 फिर 5200 5400 इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए ए का मान क्या हो गया, ए का मान 5000 हो जाएगा। डी का मान क्या होगा, देखिए 200 बढ़ रहा है तो वही डी का मान हो जाएगा, ठीक, जितने का अंतर होता है। उसके बाद इसी तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर आगे सवाल में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो रही, ठीक। कह रहा है किस वर्ष में उसका 7000 हो जाएगा। कह रहा है इसी तरह बढ़ते बढ़ते किस वर्ष में क्या हो जाएगा, लास्ट में जाकर के आपका 7000 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए एकदम इसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाकर कितना हो जाना चाहिए, 7000 हो जाना चाहिए। तो जो 7000 है वो किसका मान है भाई, तो वो हो जाएगा आपका ए एन बराबर 7000। कितना हो जाएगा, ए एन बराबर 7000 हो जाएगा। बस एकदम आराम से सूत्र लिखिए ए एन का, आराम से लिख लीजिए। ए एन बराबर क्या होता है, ए कोष्ठक में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, ए एन का मान आपका हो जाएगा 7000, ठीक। ए एन का मान 7000, ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 5000। फिर उसके बाद एन का मान पता नहीं कितने वर्ष में होगा। डी का मान क्या है, डी का मान आपका आ गया 200, 200 का अंतर है ना तो 200 लिख लेंगे। तो 7000 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या इधर बचेगा, इधर से उधर गया माइनस हो गया, इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 200। 7000 में से 5000 घटेगा कितना बचेगा, तो आपका 2000 बचेगा। ये 200 की इधर उड़ा है, देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 बचेगा। भाग दे लीजिए, 0 0 खत्म, ये 2 एक कम 2, एक 0 बचा है, लिख लीजिए एन माइनस 1 बराबर 10। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 10, ये माइनस 1 है, इधर जब जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा ना, तो 10 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो एन बराबर आपका क्या हो गया 11। तो कह रहा है कितने किस वर्ष में मतलब आपका हो जाएगा कितना, किस वर्ष में हो जाएगा आपका 7000। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में 7000 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चलिए आगे देखिए 20वां सवाल आपको बता देने लास्ट। सेम देखिए इसी तरह एकदम सवाल है, कर रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, कितने की 50 रुपए की। तो 50 रुपए की बचत की, ठीक। कह रहा है कि और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपया बढ़ाती गई। मतलब पहले सप्ताह में 50 रुपया बढ़ा रही है, उसके बाद देखो 17.5 17.5 का मतलब 17.5 हुआ। तो 50 रुपया के बाद रोज रोज क्या हुआ, हर सप्ताह में, रोज नहीं हर सप्ताह में 17.5 रुपया क्या हुआ, बढ़ाती चली जा रही है। कर इसी तरह जुटाते जुटाते मतलब कितने सप्ताह में उसका 207.50 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसको हम देखिए एपी में लिख लेंगे, ठीक। प्रथम सप्ताह में क्या है 50 रुपया कर रही है, मतलब जुटा रही है, और उसके बाद कह रही है कि फिर उसके बाद हर सप्ताह में 17.5 रुपया बढ़ा रही है। देखिए इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर कह रहा लास्ट में 207.50 हो जाना चाहिए। तो कितने सप्ताह में हो जाएगा, 207.50 हम लिख लेंगे, 207.50 लिख लेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए कि तो आप अच्छे से इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पहले सप्ताह में 50 रुपया है, फिर 17.5 की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो देखिए पहले सप्ताह में 50 रुपये है, फिर क्या हो जा रहा है 50 रुपये में 17.5 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो आप इसको एपी में ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं, मतलब समांतर श्रेणी में, कि पहले सप्ताह में 50 रुपये है, फिर दूसरे सप्ताह में इसमें क्या जोड़ देंगे 17.5 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 67.5। फिर इसमें 17.5 रुपया जोड़ेंगे तो कितना होगा 85.0। तो इस तरह से बस 2-3 लिख कर छोड़ देंगे, ठीक। बस इसमें 17.5 जोड़ेंगे, इसमें 17.5 जोड़ेंगे, इसमें 17.5 जोड़ लेंगे, ठीक। तो ज्यादा नहीं जोड़ेंगे, बस इतना लिख के करा। इसी तरह करते करते लास्ट में उसका क्या करे, लास्ट में 207.50 हो जाना चाहिए, एकदम लास्ट में। करा कितने सप्ताह में 207.50 रुपये हो जाएगा। ध्यान दीजिए वही ए एन वाला सूत्र लगाना है। तो देखिए ए का मान क्या हो गया आपका, तो ए का मान आपका हो जाएगा 50, ए का मान क्या हो जाएगा 50। उसके बाद ए एन का मान क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट वाला जो है 207.50, ठीक।
उसके बाद डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान कितने रुपए बढ़ रहा है, 17.5 ना, तो 17.5 ये आपका डी का मान हो जाएगा। तो ए एन वाला सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम ए एन का सूत्र लगा दिए हैं। तो ए एन का मान कितना दिया है, ध्यान दीजिए, ए एन का मान कितना आपका दिया है 207.50, ये 50 ठीक। तो 207.50 बराबर ए का मान कितना है 50 से, प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान कितना है 17.5 है, ठीक। और उसके बाद देखिए 207.50, अब देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। इधर जो इतना बचा इसको लिख लेंगे, क्या n-1 फिर 17.5, 17.5 लिख लेंगे, ठीक। अब 207 में से 50 अगर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 157.50 बचेगा। इधर क्या बचा, n-1, उसके बाद ध्यान दीजिए फिर क्या हो रहा है 17.5, इंटू भी लिख सकते हैं बीच में 17.5, 17.5 की इधर गुणा इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो भाग हो जाएगा तो क्या होगा, 157.50 बटे के 17.5 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा n-1 बचेगा। तो इसका भाग दे लीजिए आपको। देखिए तो क्या करना है, अब आगे कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जीरो है ना, तो जीरो को छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ये जीरो जो है इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, तो एक अंक पर ई भी दशमलव है, एक अंक पर ई भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो एक अंक इसका भी दशमलव हटा देंगे, एक अंक इसका, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं दोनों में ऊपर नीचे से क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसका भी एक अंक का दशमलव खत्म, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसका भी एक अंक का दशमलव खत्म। तो क्या हो जाएगा, ये n-1 है ना, तो आपको हो जाएगा n-1 बराबर क्या हो जाएगा 1575 बटे 17.5, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरह से दशमलव हटा लेंगे, तो देखिए बिना दशमलव की इधर लिख लिए, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होगा, तो इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो आप कहेंगे कैसे काटेंगे, आपकी इच्छा है तो 5 से भी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काटिए, 5 3 15 होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, फिर 5 है कम 5, ये 7 है 2 बचेगा, यहाँ जाएगा 5 5 पचे 25 हो जाएगा। इसको काटिए 5 3 15, 2 बचेगा, यहाँ जाएगा 5 पचे 25। उसके बाद फिर इसको 5 से काटिए, क्या होगा n-1 बराबर, तो इसको फिर 5 से काटिए, कितना होगा 5 छक्का 30 होगा, ये 31 एक जाएगा, यहाँ 5 3 15, नीचे क्या होगा फिर 5 सते 35, 5 सते 35, फिर n बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको 7 से काटिए, 7 9 63, 7 9 63, ये -1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो n बराबर आपका क्या आ गया 10, n बराबर 10, तो 10 आ गया, ठीक। तो हो जाएगा, ठीक। तो 10वें सप्ताह में, तो आप यहाँ लिख लेंगे कि 10वें सप्ताह में 207.50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको देखिए 20वां नंबर का सवाल आपको हम बता दिए। इस तरह से आपका 5.2 खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।